बटेश्वर पड़ावली मितावली यात्रा का पार्ट सेकंड देखिए आप। कोई हंसेगा नहीं मेरे ऊपर। पहले सुनिए बच्चों की बातें। Can I laugh? Can I laugh? Not Shivi? on you. They are laughing means they love you. So you don't want that they love you? ये भाई का परिवार है, बहू है और वो भैया है मेरे, नीचे भाभी भी है और वो नन्ही परी जो है उनकी पोती है। हर जगह वही भग्नावशेष जो मैंने पार्ट 1 में दिखाए थे। यदि आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ और यह एक मंडपम जैसा बना है जो शायद किसी मीटिंग वगैरह होती हो, उनके दरबार लगते हों, जो भी होता हो। हमारे पास गाइड नहीं था तो मैं नहीं कह सकती, बस मैंने बच्ची खुची कलाकृतियों को रिकॉर्ड किया। काफ़ी हाइट पर है ये इनका मंडपम और यहाँ से पूरा बटेश्वर पड़ावली सब दिखता है। पर ये भग्नावशेष इकट्ठे किए हैं पुरातत्व विभाग ने और पैसा मिलते ही इनको एक एक कर जोड़ने की कोशिश की जाएगी। और ये जो बटेश्वर 108 मंदिरों का ग्रुप ऑफ टेम्पल है तो जोड़ने की, उसे पुनर्जीवित करने की फिर से कोशिश है। इन कलाकृतियों को बनाने में मुझे लगता है एक युग बीता होगा। ये हमारे इतिहास की धरोहर। हाँ। और ये गढ़ी पड़ावली, तो जैसा कि मुझे बताया गया गढ़ी पड़ावली का एंट्रेंस और ये बड़ी ऊंची चढ़ाई पर है। गढ़ी का मतलब ही होता है ऊंचा छोटा किला जैसा, जो पुराने राजा महाराजाओं के समय देखा जा सकता था। और जैसा कि मुझे वहाँ बताया कुछ लोगों ने कि जब बाहर से कोई व्यापारी आते थे तो इस गढ़ी में उन्हें ठहराया जाता था। तो आज की भाषा में कहें तो ये उस समय का रेस्ट हाउस हो गया। ये बेल्ट ही ऐसा है मुरैना ग्वालियर का कि जहाँ पत्थरों की बहुतायत है। तो जो आम लोग भी हैं, आम आसपास जो किसानों का जनजीवन है वो बहुत गरीब है और उन्होंने ऐसे ही पत्थरों को, पतले पतले पत्थरों को जोड़कर अपने घर की बाउंड्री, घर की दीवारें बना रखी हैं। और ये गढ़ी भी देखिए इन्हीं पत्थरों से बनी है। और मुझे लगता है ये इधर उधर पड़े अवशेष अब जमा दिए गए होंगे ताकि ये कम से कम इस रूप में ही सही सुरक्षित रहे। पत्थरों की ऊपरी लेयर समय की मार से झड़ गई है, लेकिन फिर भी इनकी मजबूती की मिसाल देनी पड़ेगी। 14वीं शताब्दी का कंस्ट्रक्शन है ये। और मुझे लगता है ये जो लोहे का गेट है ये अभी नया लगाया होगा। जो पुनर्जीवन का निर्माण कार्य है वो सतत जारी है। सीढ़ियाँ बहुत ऊंची है, चढ़ने में मतलब पैर उठाकर एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने में बड़ी थकन होती। स्ट्रेट सीढ़ियाँ हैं देखिए, बच्चों को तो चढ़ना मुश्किल हो गया। और भाभी तो मेरी ऊपर आई ही नहीं कि घुटनों में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो गाड़ी में ही बैठी रह गई और हम लोग आए और बच्ची ने तो बहुत मजे लिए। वेल डन शिवी। मम्मी तो अच्छा ही नहीं है। मम्मी तो अच्छा नहीं है।
ऐसी जगह पर बच्चों को ले जाने में थोड़ा सा ये है कि वो दौड़ते हैं और गिरने का डर रहता है और उनको पकड़ के ही रखना पड़ता है। अब कलाकृतियाँ आप देखिए तो जो इनके ये खम्भ हैं मंडपम के, बहुत ही आर्टिस्टिक बने हैं और कहीं कोई जोड़ भी नहीं दिखता। ऐसा लगता है एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखा मात्र है। ये जो सामने कंस्ट्रक्शन दिख रहा है ना, जो रेनोवेशन, वो मुझे नया लग रहा है कि जैसे देखिए आपको भी दिखेगा, नया अलग दिख रहा है कि उसको जोड़कर फिर से, ये भी मुझे ऊपर का पोर्शन नया, नीचे का भी नया दिख रहा है। पत्थर की रंगत बता देती है कि वो नया है। बड़ा सा एक आंगन है और उस समय जो भी रहा हो, जो अब शेष बचा है, वो मैं बता रही हूँ। ये बाउंड्री है। एक पहाड़िया की हाईएस्ट पीक पर बना है ये। और मूर्ति कला तो स्वाभाविक है, ये जब उस समय का प्रचलन ही रहा होगा। ये बाउंड्री मुझे फिर नई दिख रही है, तो नए पुराने का सम्मिश्रण है। हाँ, बचाने की कोशिश की गई है इसको, ताकि ये धरोहर बनी रहे। और ये एक सूखा हुआ पेड़, ये जीवन का सत्य। और ये है थोड़ा आगे चल के मितावली का 64 योगिनी मंदिर। कहते हैं कि इस मंदिर को ध्यान में रखकर, गौर से देखकर नई संसद की संरचना की गई है। आर्किटेक्ट इसी मंदिर का है। ये भी एक हाईएस्ट पहाड़ी पर है जिसमें 64 कमरे बने हैं। 64 योगिनी का मंदिर कहलाता है। योगिनी यानी कि तंत्र मंत्र। और सीढ़ियाँ पहाड़ को काटकर बनाई गई हैं। नेचुरल पहाड़ को काट के सीढ़ियाँ बनाई हैं, अलग से बनाई हुई सीढ़ियाँ नहीं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस 64 योगिनी के मंदिर को विस्तार से देखना है तो मैं अगले वीडियो में इसके अंदर का पूरा डिटेल आपको दिखाऊंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।